फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं केबीसी नैनो का सेट प्रैक्टिस 1 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं सेट प्रैक्टिस 1 हम केबीसी नैनो का। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपको मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है स्थान से। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, औरंगजेब के शासन की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 में है देवराय की लड़ाई, 2 में है बनारस के पास सुजा की पराजय, 3 में है समुद्रगढ़ की लड़ाई और 4 में है धर्मत का विजय। इसको देखिए, देवराय की आपको लड़ाई कब हुआ है? तो 1659 में हुआ है। फिर बनारस के पास सुजा की पराजय कब हुआ है? इसका राय आपको हो जाएगा 1658 में। फिर देखिएगा समुद्रगढ़ की लड़ाई, तो समुद्रगढ़ की लड़ाई होगा 1658 में, ये होगा 1658 में। और उसके बाद में धर्मत का विजय। तो धर्मत का विजय कब हुआ है? तो 15 अप्रैल आपको हुआ है 1658 को। अब देखेंगे हम बनारस, तो ये फरवरी में हुआ है। समुद्रगढ़ की लड़ाई कब हुआ है? तो 29 मई को हुआ है। इस प्रकार आप इसको नीचे दिए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। 2, 4, 3 और 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में ग्रंथ है और सूची 2 में रचनाकार है। आपको इसमें मिलान करना है। ए में है रागमाला, तो रागमाला का होगा पुंडरीक विठल 3 हो जाएगा। बी में है रस कौमुदी, तो रस कौमुदी हो जाएगा आपको 4 श्रीकंठ। डी में है राग विबोध, तो राग विबोध का हो जाएगा सोमनाथ, 1 हो जाएगा सोमनाथ। डी में है चतुर्थदंडीय प्रकाशिका, तो इसका हो जाएगा आपको चतुर्थदंडीय प्रकाशिका होगा इसका विकेट माखिम। इस प्रकार इसका राइट आंसर मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपको डी। 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में समाचार पत्र है और सूची 2 में प्रकाशन है। आपको इसमें मिलान करना है। तो इसमें देखना, ए में है स्वदेश, तो स्वदेश का होगा आपको 4 गोरखपुर। बी में है भारत बंधु, तो भारत बंधु का होगा आपको 3 हाथरस। सी में है सत्यवादी, तो सत्यवादी का हो जाएगा आगरा 1। उसके बाद शक्ति, तो शक्ति का होगा अल्मोड़ा। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर होगा बी। 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में देवता है और सूची 2 में पहचान है। आपको मिलान करना है। तो इसमें मिलान करेंगे तो देखेंगे शिव, तो शिव का त्रिशूल हो जाएगा 2 हो जाएगा। बी में है विष्णु, तो विष्णु को हो जाएगा आपको चक्र 1 हो जाएगा। सी में गणेश, तो गणेश का हो जाएगा आपको रस्सी का फंदा 4 हो जाएगा। और डी में सरस्वती तवीना हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आप मिलाएंगे तो राइट आंसर 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 में, सूची 1 में ट्रेड यूनियन है और सूची 2 में दलीय संबद्धता है। इसको आप मिलान करना है। तो आपको ए में भारतीय मजदूर संघ, तो भारतीय मजदूर संघ का हो जाएगा आपको भारतीय जनता पार्टी, आपका 4 हो जाएगा। बी में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसका 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा ट्रेड यूनियन यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इसका हो जाएगा आपको कम्युनिस्ट हो जाएगा, आपको कम्युनिस्ट 3 हो जाएगा। और डी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट हो जाएगा, इसको
आपको ए भी कम्युनिस्ट हो जाएगा। अब 1 2 और 3 हो जाएगा। इस प्रकार मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूनाइटेड किंगडम की पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? यह है, इसका राइट आंसर होगा आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मापदंडों को उल्लंघन से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखेंगे। कहता है निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ग्वालियर को नहीं मिलाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में अधिकारी है और सूची 2 में कार्य है। इसको आपको मिलान करना है। ए में है तलार, तो तलार होगा रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकार, तो आपको 3 हो जाएगा। बी में है पटकोल, तो पटकोल हो जाएगा आपको ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी, 4 हो जाएगा। सी में है साहसधिपति, तो इसका हो जाएगा चोरी, 2 हो जाएगा चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। और डी में है बालाधीप, तो बालाधीप का होगा चुंगी का सुरक्षक। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस मुगल शासक ने बनारस में संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? इसका राइट आंसर होगा शाहजहां ने प्रदान किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमाल एवं क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा आपको जैन साधु थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 2 में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा कथन सही, तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अतः भारतीय इतिहास में 18 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा AICC द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का अंगीकार किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को अंगीकार किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कहता है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? इसका राइट आंसर होगा गाय को समझा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कर कराया था? कहता निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कर कराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दंती दुर्ग ने कराया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर तेमुचिन था, तेमुचिन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रिटिश पत्रकार HW नेविसन जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविसन जुड़े हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कहता है इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम पिजन से संबंध है? इसका राइट आंसर होगा आपको मोहनदास करमचंद गांधी संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका राइट आंसर होगा खरोष्टी लिखी जाती थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ठगों का उन्मूलन
किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा कैप्टन सलीमान के नेतृत्व में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडिया फॉर इंडियास किताब किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको CR दास ने लिखी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी? इसका राइट आंसर होगा आपको बालपुत्र देव ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद के निजाम। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। अतः कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? इसका राइट आंसर अकबर के समय गठन हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। इंडिका के लेखक कौन था? तो इंडिका के लेखक कौन था? इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चयन कीजिए। ए में है हंटर आयोग, 2 में है सैंडलर आयोग, सी में वुड की घोषणा पत्र और सी में है सर्जेंट योजना। इसमें आपको पता करना है। वुड घोषणा पत्र वुड ऑफ कंट्रोल की 19 जुलाई 1854 को वुड का हुआ था। कब हुआ है आपको इसको देखेंगे। हंटर आयोग, तो हंटर आयोग कब हुआ? तो 1882 में। उसके बाद सैंडलर आयोग, तो सैंडलर आयोग 1917 में। फिर वुड की घोषणा पत्र, तो वुड की घोषणा पत्र हुआ 19 जुलाई 1854 को। फिर है सार्जेंट आयोग, तो सार्जेंट होगा 1944 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। एक का सी, एक का सी, बी का ए, एक का सी, बी का ए, सी का डी, सी का बी और डी का डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम से सही अनुक्रम है? इसका राइट आंसर होगा परगना, सरकार और सूबा होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे जो बाद में वैथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाने लगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कहता है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? इसका राइट आंसर आजीविकों ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको खोजा। इसका राइट आंसर होगा सी, वीएस वाकांकर ने खोजा था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 26/1/1930 को घोषित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है,
विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? किन पेटियों में पाए जाते हैं? ए में अंध महासागर पेटी, 2 में है मध्य महाद्वीपीय पेटी, 3 में है परिप्रशांत पेटी, 4 में है हिंद महासागरीय पेटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 2 और 3 इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत अवस्थित है। भारत अवस्थित है, इसका राइट आंसर होगा अच्छा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री से लेकर 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में शैल कर्मों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो कोयला कौन प्रदान करता है 90% अधिक? तो आपको गोंडवाना कर्म करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में आपको यूरेनियम कंपनी है और सूची 2 में स्थिति है, तो आपको मिलान करना है। तो बाल्को का हो जाएगा आपको 2 कोरबा हो जाएगा। बी में हिंडाल्को, तो हिंडाल्को हो जाएगा आपको रेणुकूट 4 हो जाएगा। सी में है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का हो जाएगा कहाँ आपको कोरापुट 3 हो जाएगा। डी में है नाल्को, तो नाल्को को हो जाएगा आपको इंडियन एल्युमिनियम का हीराकुंड हो जाएगा। सॉरी, आपको इंडियन एल्युमिनियम का हो जाएगा हीराकुंड और नाल्को का हो जाएगा कोरापुट। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा आपको बी। 1 का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? चाय उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान किस राज्य का है? इसका राइट आंसर होगा आपको बी, असम का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में किन भारतीय राज्य के समूह से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा आपको गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका आपका ऑप्शन छूट गया, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कहता है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको से नहीं गुजरती। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट, किसके निकट स्थित है? इसका होगा पुलिकट झील के निकट स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका राइट आंसर होगा महानदी गिरती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह कौन सा है? सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपको वीनस है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा इंडेफिक संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तथा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, हरियाणा का है, हरियाणा का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। कहता है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है, इसका राइट आंसर होगा मीथेन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सौर ऊर्जा नहीं उत्पन्न करता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है चाय बोर्ड संवैधानिक निकाय है। दो में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संलग्न नियामक निकाय है। 3 में चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। 4 में इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा डी। 1 और 4 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे तथा निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? निम्नलिखित में कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर होगा लुडविग्स नहर को जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है, लुडविग्स नहर को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, सुमेलित के अंदर है। सूची 1 में जनजाति है और सूची 2 में क्षेत्र है, तो आपको मिलान करना है। तो देखेंगे इसमें हम ए में खिरगिज, तो खिरगिज हो जाएगा आपको कहाँ? तो 3 हो जाएगा मध्य एशिया में। बी में है बुशमैन, बुशमैन हो जाएगा 4 कालाहारी में। और उसके बाद आप देखेंगे एनू, एनू जो है कहाँ का है जनजाति? तो जापान का 1 हो जाएगा। डी में बद्दू, तो बद्दू कहाँ का है? तो 2 अरब का हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा सी 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको अन्नामुडई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तथा निम्नलिखित में कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। आप देख रहे हैं केवीसी नैनो का सेट प्रैक्टिस और शाम को आप देखेंगे अरिहंत का सेट प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गोदावरी को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में ज्वालामुखी है और सूची 2 में देश है। आपको मिलान करना है। तो आपको है सबनकाया, तो सबनकाया कहाँ है? तो आपको 2 जगह पेरू में है। बी में है माउंट एटना, माउंट एटना कहाँ है? तो आपको इटली है, 1 हो जाएगा। और सी में है कोलिमा, कोलिमा कहाँ है? आपको मैक्सिको में है, 4 हो जाएगा। और मेरोपी 3 होगा इंडोनेशिया में। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। तथा निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये नाथुला अरुणाचल प्रदेश। ये आपका सुमेलित नहीं है। तो नाथुला दादा आपको कहाँ है? तो सिक्किम में है। कहाँ है? आपको सिक्किम में है, सिक्किम है। अरुणाचल प्रदेश ये आपका नहीं है। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका ए सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। आपको देखना है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में झील है और सूची 2 में नगर है। आपको इसमें मिलान करना है। ईरी झील, तो ईरी कहाँ है? तो ईरी आपको डेट्रायट है, 2 हो जाएगा। बी में है मिर्चिगन, तो मिर्चिगन कहाँ है? तो आपको 3 होगा, बैरी हो जाएगा। सी में ओंटारियो, ओंटारियो झील कहाँ है? तो हैमिल्टन 4 हो जाएगा। और डी में सुपिरियर, तो सुपिरियर का डुलूथ हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केरल में जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। 1 में आंध्र प्रदेश, 2 में केरल, 3 में हिमाचल प्रदेश और 4 में त्रिपुरा है। इसका तथा उपयुक्त में कितने आम तौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको जाने जाते हैं तो केवल 3 राज्य जाने जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? इसको राइट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति को है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे।
तथा केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पर्यावरण का संरक्षण। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, 63 देखेंगे, निम्न में से कौन मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शिक्षा का अधिकार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर, इसकी शक्तियां का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा होता है। ये आपका सत्य नहीं, गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वाह कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, अनुच्छेद 65 के अंतर्गत कर सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। याचिका का उल्लेख नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आदेश का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जीवी मावलंकर के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर होगा पी.एस. सगमा थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा से आपको मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा अगर बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, कहता उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपको 5 होनी चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। पता सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, आपको राष्ट्रपति का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक द्वारा दिया गया लेख परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है। इसका राइट आंसर लोक लेखा समिति करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा विधान परिषद को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। कितना हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा 21 हो सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा आपको स्वराज द्वीप रखा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची के विषय सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 9वीं अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियम एवं विनियमों का विधि मान्यकरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी है, सुमेलित नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है,
तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। कपड़े साफ होने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सल्फोनेट है। क्या है? सल्फोनेट। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। कहता है बाइकेलाइट, बाइकेलाइट निम्नलिखित में संघनन से बनता है। किसके संघनन से बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा फिनॉल तथा फॉर्मिल्डिहाइड के संघनन से बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा CuSO4 × 5H2O है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चांदी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। चाइनीज खाना में आम तौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में इनमें से क्या है। कहता है चाइनीज खाना में आम तौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में इनमें से क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। एक श्वेत तथा एक चिकनी सतह कैसी होती है। एक श्वेत तथा एक चिकनी सतह कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होता है। ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। विद्युत सेल स्रोत है। विद्युत सेल का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विद्युत धारा का है। विद्युत सेल स्रोत है, विद्युत धारा का स्रोत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। कहता है जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय में ऊर्जा होती है। कहता है जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली या समुदाय की ऊर्जा क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको घटती है, ऊर्जा घटती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है। कहता है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो इसका राइट आंसर होगा लोहा होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्लास्मिड का होता है, प्लास्मिड का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जो नोबेल गैस नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा एक्टिनियम। एक्टिनियम आपका नोबेल गैस नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। कहता है गोल्डन धान, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो क्या होती है, इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए होती है, विटामिन ए। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है। ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपको केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। डीएनए, कहता है डीएनए की खोज किसने की। डीएनए की खोज किसने की, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फ्रेडरिक मिस्चर ने किया। फ्रेडरिक मिस्चर ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। कहता है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन ग्रीज को हटाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको पाइसीकरण के द्वारा हटाता है, पाइसीकरण के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको ब्यूटेन प्रयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा लैंगिक जनन पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 108 है, आहार
में लवण का मुख्य उपयोग है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। इसका राइट आंसर होगा आपको भोजन का स्वादिष्ट बनना, आहार का मुख्य उपयोग। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, कहता है पशु प्रोटीन की प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि, कहता है पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह है। इसका राइट आंसर होगा आपको अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है, अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, कहता है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि इसमें प्रचुरता किसकी होती है, आपको वसा की होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया। इसका राइट आंसर होगा 2011-12 में पेश किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। इसका राइट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कार्यालय अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र या रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। 1 में किसानों की अपनी फसलें काटना, 2 में कपड़ा मिलों के कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, 3 में है किसी वाणिज्य बैंक को किसी व्यापारी कंपनी की धनराशि उधार देना, और 4 में किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य का बॉन्ड जारी करना। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनिए। तो इसको आपको देखना है, इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, कहता है किस संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कहता है किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। ए में है नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय, नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय। 2 में ऋण वित्तीयन की पूंजीगत व्यय माना जाता है जबकि इक्विटी वित्तीय को राजस्व माना जाता है। नीचे दिए कूट के प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा केवल 1, आपको केवल 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। 2 में नीलामी के बाजार संबंधी दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूति आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको सही है तो 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए में है 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य का विषय दी। आर में है राजनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है, सही उत्तर को आपको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, कहता निम्नलिखित में कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हरियाली। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। कहता है निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा अष्टम शुल्क। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है।
तथा निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा स्थानीय मेलों पर कर। स्थानीय मेलों पर कर, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि, इसका राइट आंसर होगा आपको भारत सरकार अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 है, निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योग के विकास हेतु औद्योगिक शाख व निवेश निगम का प्रयोजन करता है। कहता है निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योग के विकास के हेतु औद्योगिक शाख व निवेश निगम का प्रयोजन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विश्व बैंक करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 है, किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? कहता है किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति उत्पाद है, प्रति व्यक्ति उत्पाद। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? कहता निम्नलिखित में कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण उद्योग। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। कहता निम्न में से किस वर्ष असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? निम्न में से किस वर्ष असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? इसका राइट आंसर होगा 2008 में पारित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 है, LBS एक वित्तीय समावेश के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। परिक्षेप LBS क्या है? तो LBS क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको अग्रणीय बैंकिंग योजना है। इस प्रकार अग्रणीय बैंकिंग योजना, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अग्रणीय बैंकिंग योजना है जो 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरंभ की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, 126 से मैथ है आपका, ऐसे बना ले। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं। 126 का राइट आंसर होगा सी 1000। क्वेश्चन नंबर 127 है, इसका राइट आंसर होगा सी 61 मिनट, सी। क्वेश्चन नंबर 128 है, इसका राइट आंसर होगा डी 59.1, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, इसका राइट आंसर होगा ए 4%, ए। क्वेश्चन नंबर 130 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी 40 दिन। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, इसका राइट आंसर होगा 168, बी। क्वेश्चन नंबर 132 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 घंटा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 10,000 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। 134 देखेंगे, इसका राइट आंसर 0, डी। क्वेश्चन नंबर 135 है, इसका राइट आंसर होगा डी 300 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा स्वामी सौजानंद सरस्वती ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भी 1632। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 139 है, दिवंगत अभिनेता मुकुंद लाल गांगुली, जिन्हें उनकी पंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में किस शहर में हुआ था? कहता दिवंगत अभिनेता मुकुंद लाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में किस शहर में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा भागलपुर में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे।
बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? तो आपको 12 जिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, कहता भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर होगा आपको ए, राजगिरी में हुआ था, राजगिरी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, कहता इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? कहता इनमें किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 143 है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पटना में शामिल हुए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा करीदाबाद, दरभंगा में बनाया गया है। करीदाबाद दरभंगा में बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मानित किया गया है? कहता है निम्नलिखित में किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, मिथिला मखाना को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हाजीपुर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 147 है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? कहता भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? इसका राइट आंसर होगा बिहार। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा भीम बांध। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गोपालगंज में दर्ज किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में गोपालगंज जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात 10:121 है। वही सिवान में लिंगानुपात 988 है, सारण में 954 है और किशनगंज में 950। इस प्रकार राइट आंसर सबसे अधिक पूछा है तो गोपालगंज होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, यद्यपि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित हाथों में रह गया। कहता बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, यद्यपि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित हाथों में रह गया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपको प्रधान जाति का हिंदू रह गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जमींदारी उन्मूलन कानून के तहत बिहार में 1952 में संवैधानिक रूप से जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, फिर भी भूमि नियंत्रण प्रधान जाति हिंदुओं के हाथ में रह गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। आपका मॉडल सेट प्रैक्टिस अरिहंत का 1 नंबर यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।